तो हेलो दोस्तों भारत के पास एक और मौका है जो भारत इतिहास रच सकता है और भारत दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन सकता है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो। भारत ही दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन सकता है कि दुनिया के जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो। हालांकि जो मैंने बताया था, जब 14 जुलाई को जो चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के जो भारत से लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तो मैंने बताया था कि भारत दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन सकता है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो। लेकिन उसके बाद ही जो है रूस के द्वारा लूना, यानी रूस के द्वारा जो लूना जो है 25 मिशन भेज दिया गया था। उसके बाद देखेंगे तो जो रूस के द्वारा लूना 25 मिशन को 10 अगस्त को भेज दिया गया, यानी 10 अगस्त को भेज दिया गया। और बताया जा रहा था कि जो लूना जो 25 मिशन है वो 21 अगस्त, यानी 21 अगस्त आज के दिन जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना था, जो कि भारत से पहले जो रसिया अगर लैंड कर देता, यानी रूस अगर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर देता तो भारत का जो खिताब मिलने वाला था कि जो भारत दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बनता कि जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो, तो भारत वो नहीं बन सकता था। लेकिन अभी पता चल रहा है, जब खबरों के अनुसार अभी पता चल रहा है कि जो लूना जो 25 मिशन है वो फेल हो गया है, यानी लूना जो 25 मिशन है वो जो है वो फेल हो गया है। रूस का जो मिशन है वो फेल हो गया है, और रूस जो मिशन भेज रहा था वो 50 साल बाद भेज रहा था। हालांकि उसके जब रूस जो यूएसएसआर हुआ करता था 1976 में तो उसने लूना 24 मिशन भेजा था, और उसके बाद से 50 साल बाद जो रूस है वो लूना 25 मिशन को भेजा था। जल्दबाजी में इसने भेजा, जो कि भारत जो है 14 जुलाई को भेज चुका था, और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनता जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करता। और कल परसों जो है चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना है, और देखना होगा कि क्या होता है। बहुत इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड का मोमेंट होगा जो चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करा हो। लेकिन जो है अब अगर भारत चंद्रयान 3 पर परसों अगर लैंड करता है तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बनेगा जो कि चंद्रमा पर लैंड किया हो, और दुनिया का सबसे पहला देश बनेगा जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो। जो चंद्रमा है, चंद्रमा के जो इधर वाला जो 20 का हिस्सा है, इधर तो बहुत सारे देश गए हैं, यानी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा देश गए हैं। लेकिन जो चंद्रमा का जो सबसे निचला हिस्सा है, साउथ पोल है, यानी साउथ जो पोल है, वहाँ पर कोई देश अभी तक नहीं जा चुका है। अमेरिका का सर्वेलेंस 7 मिशन जो कि 1968 ईस्वी में जिसे लॉन्च किया गया था वो आखिरी तक पहुँचा है। उसके अलावा कोई भी देश जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड नहीं किया हो। हालांकि मैं बता दूं कि आखिर जो है जो रसिया का लूना जो 25 मिशन है वो फेल क्यों हुआ, फेल कैसे हुआ। जैसे भारत जो चंद्रयान 3 मिशन भेज रहा है वो इस तरह से भेज रहा है, यानी पहले वो पृथ्वी को ऑर्बिट काटेगा, ऑर्बिट जो है बड़ा करते जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते बड़ा करते करते वो चंद्रमा को ऑर्बिट में भेजेगा। चंद्रमा को ऑर्बिट में उसे छोटा करेगा तब जाके चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। लेकिन उस तरह से भारत करने वाला था, लेकिन रसिया का जो मिशन है वह जो लूना मिशन है रसिया का, यानी जो रसिया का जो लूना मिशन है, यानी रसिया का जो लूना मिशन है वो उस तरह से लैंड नहीं करने वाला था। जैसे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो उस तरह से उसका लैंड नहीं करने वाला था। उसने भेजा 10 अगस्त को, और जल्दबाजी में भेजा, और उसने सोचा कि भारत का जो पृथ्वी का एक ऑर्बिट चक्कर लगाया, उसके बाद ये डायरेक्ट भेज दिया चंद्रमा के ऑर्बिट पर, और चंद्रमा के ऑर्बिट पर एक ऑर्बिट लगाकर उसे जो जैसे ही 21 अगस्त को आज के दिन इसे जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना था। लेकिन इससे पहले ही उसने जब ऑर्बिट को क्रॉस किया तो वो दूसरे ऑर्बिट में प्रवेश कर गया, जिससे कारण से वो जो है चंद्रमा से टकरा गया, और उसका जो लूना जो 25 मिशन है वो फेल हो गया है। यानी लूना जो 25 मिशन है वो उसका फेल हो चुका है। और बताया जा रहा है कि जितना भी स्पेस टेक्नोलॉजी जो चंद्रमा पर मिशन भेजा जा रहा है वो फेल होते जा रहा है, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। क्यों कमज़ोर होती जा रही है? क्योंकि कमज़ोर इसलिए कमज़ोर होते जा रही है क्योंकि जो देश है वर्चस्व के चक्कर में वो जल्दबाजी में इन मिशनों को भेज रहे हैं। और जो आखिर क्यों जो चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई भी देश लैंड नहीं कर पा रहा है, यानी कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पा रहा है, क्या रहस्य है? अगर भारत जो चंद्रयान 3 अगर उतरता है, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करता है, तो भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो लूना जो 25 मिशन है, रसिया का जो रूस का जो लूना 25 मिशन लूना पर जो 25 मिशन है वो जब जाने वाला था तो उसमें सिर्फ एक लैंडर था, यानी सिर्फ लैंडर था, लेकिन उसके अंदर रोवर नहीं था। लेकिन जो भारत भेज रहा है उसके अंदर रोवर है, पहले लैंडर जो पहले जैसे देखिएगा आप, तो कोई भी जो जैसे
अगर कोई भी मिशन भेजा जाता है तो पहले उसमें ऑर्बिटर होता है जो चक्कर लगाता है किसी भी ग्रह वगैरह का, ऑर्बिटर चक्कर लगाता है और उस पर लैंड करता है, उसे लैंडर कहा जाता है। उस लैंडर के अंदर से जो निकलता है उसे रोवर कहा जाता है। तो जो इस बार भारत का जो रोवर भेजा जा रहा है वो प्रज्ञान रोवर भेजा जा रहा है। और यह जो है भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर इसलिए लैंड नहीं कर पाता है, यानी कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर इसलिए लैंड नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत जो है वहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा है। वहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो उस पर वहाँ पहुँच नहीं पाता है, यानी जो जो ध्रुव वाला एरिया है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इसलिए हो सकता है कि आज तक वहाँ पर चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई भी जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पहुँचा है। इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर पानी हो सकता है वहाँ पर आइस मॉलिक्यूल्स मौजूद हो, क्योंकि वहाँ तक आज तक सूर्य का किरण नहीं पहुँच पाया है। तो हो सकता है कि वहाँ पर पानी हो सकता है कि वहाँ पर आइस मॉलिक्यूल्स मौजूद हो, क्योंकि आखिर लेकिन जैसे पृथ्वी के ध्रुव है तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन चंद्रमा 23.5 डिग्री नहीं झुका हुआ है, वो जो है सीधा है, यानी ये सिर्फ 5% झुका हुआ है। इसलिए जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसके ध्रुवों पर नहीं पड़ पाता है, ऐसे सीधा पड़ता है और ध्रुवों पर कभी भी प्रकाश नहीं पड़ पाता है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर पानी हो सकता है, यहाँ पे आइस मॉलिक्यूल से ये देखना होगा। और मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बता दूँ कि जो आज 21 तारीख है, यानी आज 21 तारीख है और ये जो लैंड होगा, जो चंद्रयान 3 जो लैंड होगा वो लैंड होगा 23 अगस्त को, यानी 23 अगस्त को लैंड होगा। और 6 बजकर यानी 6 बजे मैक्सिमम 6 बजे आपको लाइव रहना है। ये भारत के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा। 6 बजे 6 PM पर आपको जो है इसे देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड का मोमेंट होता है। पिछले साल जब चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो काफ़ी दुख हुआ था। हमने काफ़ी देर तक जो 2 बजे रात तक ले हमने जो है उसको देखा था, लेकिन वो विफल रहा। और ये जो रसिया का जो लूना 5 मिशन लूना जो 25 मिशन है वो फेल हुआ है, वो चंद्रयान 2 की तरह ही फेल हुआ है। वो भी जो लास्ट मोमेंट पर फेल हुआ था और ये भी लास्ट मोमेंट पर ही फेल हुआ है। उसका भी ऑर्बिटर जो है उसका भी जो है दिशा गड़बड़ा गया था, इसका भी दिशा गड़बड़ा ही गया था। तो जो देखना होगा कि परसों क्या होता है। आप 6 PM पर जो है रसिया जो इसरो है उसके द्वारा कंफर्मेशन कर दिया गया है कि 6 PM पर जो है ये लैंड करेगा। अब देखना होगा कि क्या होगा। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।